हेलो दोस्तों, परीक्षा फॉर्म भरने में हो रही असुविधाओं को लेकर के आपके परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट को चेंज कर दिया गया है। अब आप कब तक अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर पाएंगे उसको लेकर के बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे परीक्षा फॉर्म की फीस आप कॉलेज में कब तक जमा करवा पाएंगे। कॉलेज से आपका फॉर्म वेरीफाई होकर के डाइट में कब तक जाएगा, डाइट से फिर पंजीयक विभाग में कब तक जाएगा। इंपॉर्टेंट सभी डेट्स जो आपकी चेंज करी गई है सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। दोस्तों, सबसे पहले आप नोटिफिकेशन स्क्रीन पर देखिए जिसका सब्जेक्ट है आपके एग्जाम फॉर्म की अंतिम तिथि बढ़ाने के बाबत। और यहाँ पर देखिए जो आपके एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट 14 नवंबर थी, इसको चेंज करके यहाँ पर 30 नवंबर कर दिया है। आप अब 30 नवंबर तक अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर पाएंगे। और अभी देखिए आपके पोर्टल पर शेड्यूल अपडेट नहीं हुआ होगा, वो जल्दी ही आपका शेड्यूल अपडेट हो जाएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। इसके बाद में देखिए परीक्षार्थी संबंधित संस्थान में आपको जो फॉर्म फीस जमा करवानी है वो आप 5 दिसंबर तक जमा करवा पाएंगे। उसके बाद में देखिए आपकी संस्था के द्वारा शुल्क आपको जो भी फीस आपकी जमा होगी उसका डीडी संबंधित डाइट में भेजना होगा, वो 8 दिसंबर तक भेज पाएंगे। और कार्यालय पंजीयक विभाग में डाइट द्वारा फीस जमा करवाने की जो अंतिम तिथि है वो 13 दिसंबर तक की जाती है। तो 13 दिसंबर को आपका जो डाटा है, आपका जो फॉर्म है, आपकी जो फॉर्म फीस है वो पंजीयक विभाग में पहुंच जाएगी और उसके बाद में ही आपकी परीक्षा संबंधित कार्रवाई शुरू होगी। तो ये कुछ डेट्स जो चेंज करी गई है इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं आपकी जो रिजेक्ट का जो ऑप्शन आ रहा था, रिजेक्ट को लेकर के काफ़ी स्टूडेंट परेशान है, उनको लेकर के भी नोटिफिकेशन इसमें ऐड करा गया है। और वेरिफिकेशन वगैरह को लेकर के प्रोसेस काफ़ी स्टूडेंट के नहीं हो रहा है। कुछ जो स्टूडेंट 2020-2021 वाले सेशन से हैं तो उनके परीक्षा फॉर्म शुरू नहीं हुए, ऐसा नोटिफिकेशन में आ रहा है। उनके जब पोर्टल ओपन करते हैं तो ऐसा उनको दिख रहा है। और साथ में ही दोस्तों रिजेक्ट करने पर वो रिजेक्ट नहीं हो रहा है, 5-6 दिन हुए रिजेक्ट के लिए अप्लाई करे हुए। तो उन सबको लेकर के यहाँ पर बात करी गई है। आपके डीएलएड प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के आवेदन पत्रों में संस्था या संस्थान हेतु रिजल्ट वेरिफिकेशन मॉड्यूल की उपलब्धता के क्रम में ये कुछ जो डाटा शेयर करा गया है तो उनको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए दिनांक 31 अक्टूबर से डीएलएड प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। इसी क्रम में छात्राध्यापक द्वारा ऑनलाइन रूप से भरे गए आवेदन को संस्था के द्वारा वेरीफाई करने से पूर्व परीक्षार्थी के विगत परीक्षा परिणाम का वेरिफिकेशन संस्था लॉगिन पर प्रारंभ किया जा रहा है। रिजल्ट वेरिफिकेशन का मॉड्यूल संस्थान के लॉगिन पर उपलब्ध करवा दिया गया है। राज्य के समस्त डीएलएड शिक्षण संस्थान निजी हो या सरकारी हो, यानी कि डाइट हो या फिर प्राइवेट कॉलेज, तो सरा दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध रिजल्ट वेरिफिकेशन के मॉड्यूल को ओपन करते हुए अपना यहाँ पर अध्ययनरत सभी छात्राध्यापकों के परिणाम का रिकॉर्ड के अनुसार एवं छात्र अध्यापक के परिणाम की अपडेट प्राप्त करते हुए परिणाम की पूर्णतः है जांच या फिर रिजल्ट को वेरीफाई करें या फिर रिजेक्ट करें आपको जो फॉर्म फिल करा गया है। यदि पोर्टल पर प्रदर्शित परीक्षार्थी के परिणाम में वास्तविक परिणाम से कोई भी भिन्नता है, कोई भी चेंजेस उसमें है, कोई भी डिफरेंस है, तो फिर रिजल्ट वेरिफिकेशन की सुविधा पर उपलब्ध रिजेक्ट के ऑप्शन का प्रयोग करके आगामी कार्रवाई करें। और ऐसे स्टूडेंट जिनका परिणाम भिन्न है या उनके प्रोफाइल में कुछ भी डाटा सही नहीं है, ऐसे स्टूडेंट और जिन्होंने अपना फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है, ऐसे स्टूडेंट की सूची दिनांक 14 नवंबर तक संबंधित डाइट में परीक्षार्थियों की अंक तालिका आपकी जो मार्कशीट है उसके साथ में प्रेषित करनी है। संबंधित जो प्राचार्य है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान दिनांक 17 नवंबर तक प्राप्त सूची अनुसार में अंक तालिका प्रकरणों के जरिए ईमेल PRDERAJ BKN@gmail.com पर भिजवाएं। रिजल्ट वेरिफिकेशन मॉड्यूल पर वांछित कार्रवाई के पश्चात ही परीक्षा आवेदन पत्र वेरीफाई या फिर रिजेक्ट की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकेगी। तो कुल मिलाकर शॉर्ट टर्म में आपको ये समझना है कि आपके डाटा में कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, आपके प्रोफाइल जब आप ओपन करते हैं तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फिल करी हुई है उसमें कुछ दिक्कतें हैं, या फिर आपने एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, वो रिजेक्ट नहीं हुआ, कोई भी आपके जो प्रोफाइल संबंधित कुछ भी दिक्कतें हैं, आपके फॉर्म भरने से संबंधित कुछ दिक्कतें हैं, तो आपको अपनी कॉलेज से तुरंत संपर्क करना है। और फॉर्म रिजेक्ट कर दिया तो भी अपनी कॉलेज से संपर्क करना है। आपके कॉलेज वाले आपका डाटा कंप्लीट यहाँ पर सूची बना करके और फिर 14 नवंबर तक आपके संबंधित डाइट में भेजेंगे। जिस जिले में आपकी कॉलेज है उस जिले की डाइट के पास में भेजेंगे। वहाँ से फिर 17 नवंबर तक आपकी जो डाटा है, आपका जो कंप्लीट जो डिटेल्स हैं वो सारी फिर पंजीयक विभाग में जाएंगी और ईमेल के जरिए, ईमेल आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस ईमेल के जरिए जाएंगी। और वहाँ से फिर आपका जो डाटा है रिजेक्ट करना या फिर आपका डाटा अपडेट करना, वो सब कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। उम्मीद है दोस्तों सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में दूर हो गए हैं। अब आपकी जो डेट्स है आगे बढ़ा दी गई है तो आप आराम से फॉर्म फिल करना, कोई भी जल्दबाजी, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। जो भी आपके फॉर्म में दिक्कतें हैं तो आपको तुरंत कॉलेज से संपर्क करना है कि फॉर्म को रिजेक्ट करना पड़ेगा, या छोटी कोई माइनर मिस्टेक है तब तो चल जाएगा, बट अगर कोई बड़ी मिस्टेक है तो फिर आपको फॉर्म रिजेक्ट कर देना है और अपनी कॉलेज से संपर्क करके उसको वापस से रिजेक्ट करवा देना है, रिजेक्ट के लिए वेरीफाई करवा देना है, फिर आप वापस फॉर्म फिल करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ
आपके सारे डाउट्स दूर हुए हैं, फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी आपकी कोई समस्या रहती है, कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए।